हेलो व्यूअर्स, मेरे बॉलीवुड के प्यार करने वाले दोस्तों। आज बात करते हैं दिलीप साहब की। महान ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब, जो कि अपने आप में अध्याय थे एक्टिंग का, जिनकी एक्टिंग की नकल कर करके बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जो है सुपरस्टार बन गए। तो उन दिलीप साहब की बात करते हैं। दिलीप कुमार जी का जन्म हुआ 11 दिसंबर 1922 और इनका जन्म का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे ये, जो भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे। दिलीप कुमार को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से गिना जाता है। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट के नाम से पुकारा गया। वे आज़ादी से लेकर 60 के दशक तक भारत के सबसे लोकप्रिय अदाकार थे। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार रहे। उनकी फिल्मों की कामयाबी दर लगभग 80% से ऊपर रही, यानी कि 100 में से 80 फिल्में सुपर डुपर हिट। 6 दशकों के कार्यकाल में उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को ईजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके कारण वे तमाम पीढ़ियों के अदाकारों के प्रेरणा स्रोत बन गए। दिलीप कुमार को भारत का दूसरा व तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज़ भी मिला। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया और उन्हीं के सुझाव पर उन्हें अपना स्टेज नाम दिलीप कुमार रखा। इसका एक कारण उस वक्त तक सिनेमा की बदनाम स्थिति थी और पिताजी का डर भी था। और दोस्तों, इनके बारे में और बताते हैं आपको। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई सफल त्रासद या दुखद भूमिकाएं करने के कारण उन्हें मीडिया में ट्रेजेडी किंग नाम दे दिया गया। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार उनकी बहुत सी फिल्में इसलिए भी कामयाब हुई क्योंकि जनता सिर्फ उनकी अदाकारी देखने आया करती थी, फिर चाहे उन चलचित्रों में खास मनोरंजक तत्व हो या ना हो। इस प्रकार के वाकया और किसी भी अदाकार के साथ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सी बड़े पैमाने पर कामयाब फिल्मों में अदाकारी की, जो आज तक सबसे सफल चलचित्रों में से गिनी जाती हैं, जैसे मुगले आज़म 1960 की मुगले आज़म, गंगा जमुना 1961 इत्यादि। गंगा जमुना मुझे मेरे पापा ने दिखाई थी, मुझे याद है, बड़ी अच्छी फिल्म थी। उन्होंने अपने करियर के दूसरे पड़ाव में भी कई अत्यंत कामयाब फिल्में दी, जब वो वृद्ध किरदार की भूमिका में प्रमुख किरदार निभा रहे थे। ऐसा वाक़या भी उनके अतिरिक्त किसी अदाकार के साथ नहीं हुआ। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी को रंगमंच से अलग कर किया और उसे नई परिभाषा दी, जिसका प्रभाव उसके बाद के कलाकारों पर रहा। किला फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। उन्हें वर्ष 1994 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। अपने अभिनय और भारत पाक के रिश्तों में सुधार लाने के लिए उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ दिया गया, जिसे प्राप्त करने वाले वे इकलौते भारतीय हैं। दिलीप कुमार का जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता मुंबई में आ बसे, जहाँ उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने देविका रानी के कहने पर अपना नाम यूसुफ से दिलीप कुमार रख लिया था। दोस्तों, उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, 1944 में आई थी और 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में दुखद भूमिकाओं के मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग बोला गया। मुगले आज़म 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। ये फिल्म पहले श्वेत और श्याम थी और 2004 में रंगीन बनाई गई। 1961 में गंगा जमुना फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई नासिर खान ने काम किया। 1970, 1980, 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय उनकी प्रमुख फिल्में थी विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जत 1990 और सौदागर 1991। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वे आज भी प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के प्रेरणा स्रोत हैं। कुमार की पहली फिल्म 1944 में आई थी ज्वार भाटा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और असफल फिल्मों के बाद ये उनकी चौथी फिल्म जुगनी 1947 की थी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली बड़ी हिट बन गई। उनकी अगली प्रमुख हिट फिल्म थी 1948 की शहीद और मेला। जुगनू और शहीद दोनों अपने रिलीज के वर्षों की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनी। 1949 में महबूब खान के अंदाज के साथ एक अभिनेता के रूप में उनकी सफल भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। अपने रिलीज़ के
समय अंदाज तब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि उसी वर्ष कपूर की बरसात ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। शबनम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट थी जिसे 1949 में रिलीज किया गया था। कुमार साहब ने 1950 के दशक में जोगन 1950, बाबुल 1950, दीदार 1951, तराना 1951, दाग 1952, अमर 1954, उड़न खटोला 1955, इंसानियत 1955, देवदास 1955, नया दौर 1957, यहूदी 1958, मधुमती 1958 और पैगाम 1959 जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इनमें से कई फिल्मों ने ट्रेजेडी किंग के रूप में उनकी स्क्रीन छवि स्थापित की। कई दुखद भूमिकाएं निभाने के कारण कुमार को कुछ समय के लिए अवसाद का सामना भी करना पड़ा और अपने मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने हल्की फुल्की भूमिकाएं भी निभाई। महबूब खान की बड़े बजट की फिल्म औने ने टेक्निकलर में शूट की जाने वाली पहली फिल्म थी, जिसे लंदन में भव्य प्रीमियम के साथ पूरे यूरोप में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया। आन थी ये फिल्म। आन फिल्म उस समय घरेलू स्तर पर और विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। आज़ाद 1955 में एक चोर के रूप में और कोहिनूर 1960 में एक शाही राजकुमार के रूप में उन्हें हल्की भूमिकाओं के साथ और भी सफलता मिली। इस समय तक उन्होंने अपने पात्रों द्वारा बोली जाने वाली पंक्तियों को असंख्य भाव और अर्थ देते हुए अपने संवादों को गुनगुनाने की अपनी विशेष शैली विकसित कर ली थी। वो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दाग के लिए जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने इसे और 7 बार जीता। उन्होंने वैजंती माला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी और कामिनी कौशल सहित कई शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। 1950 के दशक में उनकी 9 फिल्मों को दशक की शीर्ष 30 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में स्थान दिया गया। 1950 के दशक में दिलीप कुमार साहब प्रति फिल्म 1 लाख रुपए और 2020 में 90 लाख रुपए या $1 में 1,20,000 के बराबर होता है चार्ज करने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। 1960 का दशक और मुगल आजम की बात करते हैं दोस्तों, इसके बिना इनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। 1960 में उन्होंने आसिफ की बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम की भूमिका निभाई जहांगीर की, जो 15 वर्षों तक भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी रही, जब तक कि 1975 में शोले ने इसे पीछे छोड़ दिया। यदि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाए तो मुगल आजम 2010 के दशक की शुरुआत में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जो 2011 में 1000 करोड़ से अधिक के बराबर थी। फिल्म को मूल रूप से ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया था, जिसमें केवल 2 गाने और क्लाइमेक्स के दृश्य रंगीन थे। इसकी मूल रिलीज़ के 44 साल बाद 2004 में इसे पूरी तरह से रंगीन बना दिया गया। 1961 में कुमार ने गंगा जमुना में अपने भाई नसीर खान के साथ शीर्षक भूमिका निभाई और इसे लिखा भी, निर्मित और अभिनीत भी किया। कुमार ने अपने प्रोडक्शन कंपनी सिटीजन्स के तहत फिल्म का निर्माण किया और ये उनके द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म थी। फिल्म को हिंदी में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पॉल रेवरे सिल्वर बाउल, प्राग में चेकोस्लोवाक कला अकादमी से विशेष सम्मान, डिप्लोमा और लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में विशेष पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये दिलीप साहब थे, जो कि महान अभिनेता और महान जो है कलाकार और एक तरह से एक मेथड एक्टिंग करने वाले कलाकार बने रहे। और दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 98 ईयर्स की उम्र में सुबह 7:30 पर हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। वे टेस्टिकुलर कैंसर और फुफ्फुस बहाव के अलावा कई उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें उसी दिन जो मुस्लिम कब्रिस्तान में राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम संस्कार को मंजूरी दी। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट में कहा कि कुमार को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्हें उपमहाद्वीप में प्यार किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और शौकत खान मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए एक ट्वीट में धन जुटाने के उनके प्रयासों को याद किया। अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कुमार को उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो दोस्तों, ये थे दिलीप साहब। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।